प्रोफेसर डॉक्टर देवेंद्र, प्रोफेसर शर्मा कह रहे हैं कि राजीव भाई बहुत भोले थे या उनको हमारे देश के संस्थानों से कुछ आस थी। आपको कोई आस लग रही है क्या? हमारी देश की अदालतों के पास अगर हम जाएं तो वो हमें सुनेंगे? देखिए आशुतोष भाई, राजीव भाई कहा करते थे कि ये जो पूरी की पूरी व्यवस्था है ये पूरी लूट के लिए ही बनाई गई है। जो संजीव भाई बोल रहे हैं एग्जैक्टली सेम लैंग्वेज वो बोला करते थे। आप अगर ये समझिए, आप अगर एक कोका कोला की बोतल पी रहे हैं ना तो सीधा पैसा अमेरिका भेज रहे हैं। अगर आप अंग्रेजी स्कूल में पढ़ रहे हैं और वहां के हिसाब से उनकी किताबें, पब्लिकेशंस की किताबें पढ़ रहे हैं तो आप सीधा सीधा वहां भेज रहे हैं पैसा। अपना पेट्रोल खरीदिए या डीजल खरीदिए, मतलब अपनी भारतीयता को छोड़कर आप कुछ भी काम करेंगे, आप अपने असली रंग को छोड़कर अगर उनके हिसाब से चलना शुरू करेंगे, उनकी चाल, तो ये समझ लीजिए आप उनकी व्यवस्था के हिसाब से पैसा उनको भेज रहे हो और अपने देश को लूटने में उनका सहयोग कर रहे हो। और इसी बात के चलते राजीव भाई ने एक बहुत ही स्पष्ट एक बात कही थी कि हम लोग, वो वही बात कही थी जो किसी वक्त में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को याद कीजिए, उन्होंने अपनी आजाद हिंद सरकार बनाई जिसके वो पहले प्रधानमंत्री भी थे। उन्होंने अपनी आजाद हिंद सेना बनाई और उन्होंने अपना आजाद हिंद रुपया बनाया। अपना एक सेना चाहिए, अपनी एक सरकार चाहिए और अपना एक करेंसी चाहिए तो देश आजाद हो जाएगा। इसको असली आजादी बोला नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने, और इसीलिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस का पता नहीं चलने दिया इन लोगों ने। यही काम भाई राजीव दीक्षित ने कहा था कि यदि इस लूट से बचना है, यदि अपने देश को वाकई बचाना है और उसी दिशा में लेकर जाना है, उसी हालात में लेकर के आना है जिस वक्त हम उसे सोने की चिड़िया कहें, तो उसका एकमात्र रास्ता है संपूर्ण व्यवस्था परिवर्तन। यानी कि जैसे संजीव भाई ने कहा है कि आपको उनके तौर तरीके पूरी तरह से नकारने पड़ेंगे और ये जनमानस को समझाना पड़ेगा कि तुम लोगों को ये नरक वाली जिंदगी दी गई है और तुम नहू की कमाई को, अपने खून पसीने की कमाई को कमा कमा कर उनकी झोली में डाल रहे हो। तुम पूरी जिंदगी अपने समाज से टूटे रहते हो, अपने परिवार से टूटे रहते हो, खुद की जिंदगी नहीं जी पाते हो और आखिरी सांस लेते वक्त तक तुमको मालूम नहीं होता कि तुम अपनी जिंदगी की सारी कमाई, बल्कि इस देश की सारी कमाई उन्हीं की झोली में डाल चुके हो। तो उससे बचने का एक ही तरीका है संपूर्ण व्यवस्था परिवर्तन। उससे पहले मैंने आपको एक शो में बोला भी था कि ये जो व्यवस्था है ये चरमरा कर ढहने वाली है। ये ढहेगी, ये खुद से नहीं ढहेगी तो हम ढहाएंगे, हमसे नहीं ढहेगी तो ये खुद ढहाएंगे जो इस व्यवस्था को चला रहे हैं। क्योंकि जब ये समझ में आ जाएगा देश की जनता को कि ये लोग आपको लूट रहे हैं, तो अब इनको नया तरीका चाहिए लूटने का। अब नया तरीके के लिए ये नई व्यवस्था तैयार करेंगे। जिस पुरानी व्यवस्था जैसे जैसे लोगों को समझ में आने लगती है, फिर ये नई व्यवस्था की तरफ चल पड़ते हैं। अब ये निर्णय लेना है देश के लोगों को कि वो नई व्यवस्था इनके हिसाब की होगी या वो अपने हिसाब की होगी, ये तय करना अब समय की मांग है। जो संजीव भाई ने कहा था, मैं ये किताब पढ़ रहा था, रुपये का इतिहास, जो हमने छापी थी, हमारे जनता सरकार मोर्चा ने छापी थी। मैं उनका नाम तो नहीं बताऊंगा फिलहाल अभी, लेकिन मैं इसमें एक लाइन पढ़ रहा था। आपको ये मतलब ये जानकर हैरानी होगी, संजीव भाई की चीजों को मैं ऐड कर रहा हूं। इसके पेज नंबर 8 पे जो नीचे वाली लाइन लिखी है कि जब ब्रिटिश हुकूमत ने अपने षड्यंत्र को सफल बनाने के लिए 1933 में अचानक से गोल्ड स्टैंडर्ड खत्म कर दिया और सोने की कीमत को 3 गुना बढ़ा दिया, यानी भारत उसी पल 3 गुना दरिद्र हो गया। जैसे ही पहले सोने की कीमत बराबर 2 रुपया थी, तो जैसे ही सोने की कीमत बढ़ा दी और उधर से वो तोड़ दिया, तो भारत की जनता के हाथों में सिर्फ टुकड़े रह गए। और ये जो लूटपाट है ये छपी भी है 2013 में एक किताब के अंदर, एक स्टडी के अंदर। और ये भी बताया कि 1862 से लेके 1935 तक, यानी कहने का मतलब ये हो गया कि लगभग 60 सालों में सिक्योरिटी मनी के रूप में भारत ने 37,440 करोड़ वैध रुपया सोने चांदी के रूप में ब्रिटिश हुकूमत को दिया, जिसकी कीमत आज के टाइम बनती है, जिसका वजन बनता है
4,36,700 टन शुद्ध सोना